साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों पिछली वीडियो में हमने बताए सूक्ष्म शब्दों में अंतर, और आज भी हम उन्हीं सूक्ष्म शब्दों को लेकर आगे चलेंगे। ये सूक्ष्म शब्द ही सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं, जो हमारी इंटर की परीक्षा, बीएड परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा, लेखपाल परीक्षा आदि में आते रहते हैं। तो हम उन्हीं शब्दों को देंगे जो पीछे परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इन शब्दों को। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसीलिए हम इन्हें सूक्ष्म अंतर कहते हैं। देखिए, हिंदी पर्याय शब्दों का सूक्ष्म अंतर। यहाँ पे हमने लिखे हैं ये 3 शब्द: अपराध, पाप और दोष। तो ये अपराध करना, पाप करना, किसी पे दोष लग जाना, ये शब्द हैं। देखने में हमें ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे एक जैसे हों। तो इनका अर्थ स्पष्ट करते हैं। अपराध वह कार्य जो विधि विरुद्ध हो, वह कार्य जो विधि के विरुद्ध हो उसे अपराध कहते हैं। अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे हमारे संविधान के अनुसार कोई काम है तो वो संगत है और उसके विपरीत है तो वो विरुद्ध माना जाता है, अर्थात अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 2, पाप। ये जो पाप है, ये धर्म संबंधी नियमों की अवहेलना करना। धर्म संबंधी जो नियम हैं उनकी अवहेलना करना, जैसे उनमें लिखा गया है कि किसी जीव को सताना पाप है। तो इसी तरह से यहाँ पर धर्म संबंधी नियमों का अवहेलना करना, अर्थात उन जीवों को सताना, ये पाप की श्रेणी के अंतर्गत आता है धर्म के अनुसार। क्योंकि किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि सभी में परमात्मा का वास होता है, इसीलिए किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये धर्म संबंधी है, तो इसे पाप बोलते हैं। और दोष, लौकिक क्षेत्र में हर तरह के अवगुण और बुराई। एक होता है हमारा लौकिक क्षेत्र और एक होता है अलौकिक क्षेत्र। लौकिक क्षेत्र जो है वो हमारा यहाँ का क्षेत्र होता है, जो हमारी रोजी रोटी से संबंधित होता है, उसे हम अलौकिक क्षेत्र कहते हैं। और अलौकिक क्षेत्र ईश्वरी, प्रेम, सत्य और उसकी समाधि में लग जाना, अर्थात उससे संबंधित जो कार्य हैं वो सभी हमारे अलौकिकता में आते हैं, अलौकिक। तो इस तरह से ये दोष लौकिक क्षेत्र में हर तरह के अवगुण और बुराई है, अर्थात लौकिक क्षेत्र में अवगुण और बुराई है, उसे हम दोष कहते हैं। नंबर 2, दया, करुणा, कृपा और अनुग्रह। इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। दया, करुणा, कृपा और अनुग्रह। तो ये दया क्या है? दया कहते हैं किसी पर दया करना, दूसरे के दुख दूर करने की इच्छा का नाम दया है। किसी पर कोई परेशानी आ गई और उसकी परेशानी को हल करना ही दया है। अच्छा, और ये करुणा, पर दुख दूर करने की आतुरता का नाम करुणा है। हम किसी को अगर दुखी देखते हैं, परेशानी हालत में देखते हैं, तो एकदम से दया आ जाती है हृदय में और बहुत मन करता है उसको दूर करने के लिए। तो जो आतुरता होती है उसी का नाम करुणा है। करुणा, पर दुख दूर करने की आतुरता का नाम क्या है? करुणा है। और कृपा, किसी के कहने से दुख दूर करने के लिए उत्पन्न भाव। किसी के कहने से उसके दुख अगर दूर हो जाए तो वो जो हृदय में भाव पैदा होते हैं उसी का नाम कृपा है। कहते हैं कि आपने बड़ी कृपा की, अर्थात कृपा किसी के कहने से दुख दूर करने के लिए जो उत्पन्न भाव हृदय में आते हैं वही कृपा है। अनुग्रह, अनुग्रह इष्ट संपादन को अनुग्रह कहते हैं। अपने इष्ट देव से जो उनसे जो कार्य होता है उनमें लगे रहते हैं, तो उसे हमारे उसे हम संपादन को अनुग्रह कहते हैं, अर्थात उनकी कृपा कहते हैं कि ईश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। तो
इष्ट संपादन, भगवान के द्वारा जो हमें कार्य मिलता है, हमारे कार्य का जो फल मिलता है, उसकी जो कृपा मिलती है, उसी को हम अनुग्रह कहते हैं। नंबर 3 है, यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, 5 शब्द हैं। उत्साह है, उद्योग है, उद्यम है, प्रयास और चेष्टा। उत्साह, उद्योग, उद्यम, प्रयास और चेष्टा। तो उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह कार्य करने की उमंग का नाम उत्साह है। अगर किसी व्यक्ति में किसी कार्य करने के लिए उत्साह पैदा होता है, तो यही जो उसकी उमंग है, उसका नाम उत्साह है। और फिर आता है अगला उद्योग। ये उद्योग कार्य में लग पड़ने का नाम उद्योग है। किसी कार्य में करने के लिए जब उसमें लग जाते हैं तो उसका नाम उद्योग है। और उद्यम सादा महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। जो भी कार्य महत्वपूर्ण होता है, उसकी सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे हम उद्यम कहते हैं। प्रयास सफलता के निकटस्थ उद्यम का नाम प्रयास है। जब कोई आदमी किसी कार्य को करता है और वह करते करते उसके नज़दीक आ जाता है, लेकिन जब तक उसे सफलता नहीं मिल पाती है, उसका फल नहीं मिलता है, तो वह उसके जो नज़दीक होता है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है प्रयास। सफलता के निकटस्थ उद्यम का जो नाम है वो प्रयास है, उद्यम। कहते हैं संसार में जो उद्यमशील होते हैं, उन्हीं की सदा विजय होती है। सदा महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है उद्यम है। और प्रयास सफलता के निकटस्थ उद्यम का नाम प्रयास है। चेष्टा किसी कार्य का बहिरंग प्रयत्न जिसमें शारीरिक भाव निहित होता है। किसी कार्य को करने के लिए जिसमें उसका शरीर का जो बाहरी भाव होते हैं वो दिखाई देते हैं कि हाँ ये इधर दिखाई दे रहा है या इधर देख रहा है या ये ऐसा कर रहा है, उसी को हम चेष्टा कहते हैं। जैसे कौवा अपनी तिरछी नज़र से खाने की तलाश में इधर उधर देखता रहता है और ये देखने से मालूम पड़ता है कि वो दूसरी ओर देख रहा है, इसी को चेष्टा कहते हैं। और नंबर 4 है कलह, झगड़ा, विवाद और संघर्ष। 4 शब्द हैं, कलह, झगड़ा, विवाद और संघर्ष। कहने में देखने में एक जैसे ही हैं सभी शब्द, जैसे ही एक जैसे हों, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, कलह किसे कहते हैं? आपसी राग द्वेष के कारण जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। आपसी राग द्वेष के कारण जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, उसे हम कलह कहते हैं। और उसी से हम कलह में भी झगड़ा लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा। तो ये तो हुई कलह, आपसी राग द्वेष के कारण लड़ाई झगड़ा करना। और ये झगड़ा है, झगड़े का मतलब होता है दूसरे को दोषी ठहराकर अपना पक्ष न्याय संगत सिद्ध करना। इसे झगड़ा कहते हैं कि दूसरे को बुराई दे दी, तुम्हारी गलती है, और अपना पक्ष मजबूत करके सिद्ध कर दिया कि हम अपनी जगह पर सही हैं और हमारी जो बात है वो न्यायकारी है। तो उसे हम झगड़ा कहते हैं कि दूसरे को दोषी ठहराकर अपना पक्ष न्याय संगत सिद्ध करना ही झगड़ा है। विवाद किसे कहते हैं? अब यहाँ विवाद में जिन बातों को स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर रहता है, जिन बातों का जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है और अस्थिर होता है, अतः उसमें कोई स्थिरता नहीं आती है, उसे विवाद कहते हैं। और विवाद तो थोड़ी सी बात लेकर बढ़ता जाता है। कहते हैं कि विवाद को चाहे जितना बड़ा कर लो, चाहे जितना बढ़ा लो, क्योंकि उसमें कोई स्थिरता नहीं होती है, बढ़ता जाता है। तो विवाद जिन बातों को स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर रहता है, जिन बातों का स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर रहता है, उसे हम विवाद कहते हैं। और रहा संघर्ष, ये शब्द है संघर्ष। यदि झगड़ा लंबा होता है तो वह संघर्ष कहलाता है। किसी में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा लगातार चलता रहता है और उसमें अधिक समय हो जाता है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संघर्ष। इस कार्य को प्राप्त करने के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, अर्थात संघर्ष इसमें जारी रहा, लंबा रहा, लेकिन बाद में सफलता तो मिली, लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस तरह से
ये हमारा रहा संघर्ष। तो इसका अर्थ यदि झगड़ा लंबा होता है तो वह संघर्ष कहलाता है। जैसे अमेरिका का शीत युद्ध जो 40 वर्षों तक लगातार चला, इस तरह से वो संघर्ष हो गया। तो यहाँ पर ये हमने 4 नंबर दिए और एक एक नंबर में 3-3, 4-4 शब्द दिए, और ये वही शब्द हैं जो परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में आए हैं, अर्थात ये सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से देखें और इनके अर्थों में जो एकता सी दिखाई देती है वह एकता ना होकर के सूक्ष्म अंतर होता है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सूक्ष्म अंतर है। अपराध, पाप, दोष, इनके बारे में लिखा है। दया है, करुणा है, कृपा है और अनुग्रह है। देखने में एक जैसे ही है, दया, करुणा करना, कृपा करना, अनुग्रह करना, लेकिन अर्थ अलग हैं। ऐसे ही यहाँ पे उत्साह, उद्योग, उद्यम, प्रयास और चेष्टा करना। उत्साह, उद्योग, उद्यम, प्रयास और चेष्टा, तो इनका भी अर्थ अलग अलग लिखा हुआ है। और यहाँ पर है कलह, झगड़ा, विवाद, संघर्ष। एक ही चीज़ के नाम है कलह, झगड़ा, विवाद, संघर्ष, लेकिन परिभाषा की दृष्टि से ये सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये हमने बताए, और ये शब्द, इनके अर्थ आप देखें, पढ़ें, कैसे लगे। तो हमारी वीडियो को इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके लिए आप पढ़ें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।